नमस्कार, सत श्रीकाल। आज की वीडियो में कनाडा स्टडी वीज़ा के ट्रेंड पे हम फोकस करेंगे। एक कंपैरिजन करेंगे लास्ट इनटेक से लेके अब तक के इनटेक की कि क्या कनाडा ने अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव किए हैं और इन बदलाव का स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे कितना असर पड़ा है। मैंने कुछ एनालाइज किया है 2 दिन लगा के, जिसमें कि हमने अपने ऑफिस से जितने भी एप्लीकेशंस लगाए थे उसमें एनालाइज किया कि कितने रिफ्यूज़ल्स आए थे और अपने कितने पीपीआर्स आए थे या फिर कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। कंपैरिजन करने से एक बार हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कनाडा किस तरफ ट्रेंड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स को कनाडा की तरफ भागना चाहिए या फिर किसी और कंट्री की तरफ देखना चाहिए। ट्रेंड को शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। तो मैंने जो ये ट्रेंड एक कंपैरिजन बनाया है, इसको स्टूडेंट्स को 4 भागों में मैंने बांटा है। इसमें सबसे पहले भाग में है वेरी गुड प्रोफाइल, यानी कि जिनके 8 बैंड से अबव नंबर है, 8 या 8 से अबव है आइल्ट्स में और 80% से ऊपर उनके मार्क्स है। दूसरी है गुड प्रोफाइल, जिसमें कि 80% से ऊपर मार्क्स है और जो बैंड है वो 7 से लेके 7.5 तक है। तीसरी एवरेज प्रोफाइल, जिसमें 60 से लेके 75% तक बच्चे के +2 में नंबर और कम से कम 6 बैंड है उसके। और चौथी कैटेगरी है बिलो एवरेज प्रोफाइल, जिसमें कि 60% से कम नंबर है और नॉन एसडीएस केस है। इसमें अब हम देखेंगे कि इनमें सक्सेस का रेट सितंबर में क्या आ रहा है और जैन इनटेक में क्या आ रहा है। वेरी गुड प्रोफाइल में जो सक्सेस का रेट है वो सितंबर इनटेक में 100% था। यानी कि अच्छी प्रोफाइल अगर लगी है आपकी 8, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ। सितंबर इनटेक में इसका सक्सेस रेट जो है 100% था और जैन इनटेक में भी अब तक जितने नतीजे आए सक्सेस रेट 100% रहा है। मैं सिर्फ इसमें आइल्ट्स वालों की बात कर रहा हूँ, इसमें पीटी का स्कोर इंक्लूड नहीं है। यानी कि कई बार पीटी का भी आइल्ट्स के साथ स्कोर जो कंपैरिजन कर लेते हैं स्टूडेंट, उसको उस हिसाब से पीटी के स्कोर के हिसाब से। ये सिर्फ और सिर्फ आइल्ट्स की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद गुड प्रोफाइल में सितंबर इनटेक में जो हमारा सक्सेस रेट गुड प्रोफाइल, यानी कि जिसमें 7 से 7.5 बैंड थे, 100% था। यानी कि पूरे जितने भी हमने फाइल लगाई थी सबके वीज़ा से लग के आए थे। इस बार जो जैन इनटेक में जो रिजेक्शंस आई हैं वो 7% है, यानी कि 93% सक्सेस रेट है और 7% जो है वो फेलियर है। यानी कि कहीं ना कहीं गुड प्रोफाइल में भी रिफ्यूज़ल लगकर आई है। उसके बाद हम एवरेज प्रोफाइल की बात करें, जिसमें कि 6 बैंड ईच, तो इसमें जो सक्सेस रेट था वो 87% था। 87% था सितंबर इनटेक में। और अब जो जैन इनटेक में वो फेलियर जो है, यानी कि रिफ्यूज़ल है, वो 27% है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, यानी कि जहाँ पहले 13 फाइलें रिफ्यूज़ होती थी 100 में से, वहाँ पे 27 फाइल्स रिफ्यूज़ हुई हैं। उसके बाद चौथी कैटेगरी है बिलो एवरेज प्रोफाइल की। बिलो एवरेज प्रोफाइल यानी नॉन एसडीएस केस और जिसमें +2 में बच्चे के मार्क्स कम है, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम पहले वेट करेंगे उनके सब नतीजे आने की। क्योंकि अगर ऐसे डिस्कस कर लिए तो ऐसा लगेगा कि नॉन एसडीएस केस में कभी वीज़ा आएगा ही नहीं। मार्केट में अभी चाहे मेरे भी जो रिजल्ट आए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सक्सेस मिली है मेरे को, अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली है, रिफ्यूज़ल लग के आए हैं। बट मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे एसडीएस का रश क्लियर होगा, उसके बाद एसडीएस नॉन एसडीएस पे काम शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि नतीजे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से ज़रूर निकलेंगे। और जब तक पूरे नतीजे नहीं निकल जाते हम ये नहीं कह सकते कि नॉन एसडीएस को बिल्कुल रिफ्यूज़ल ही मिलेगी। एक बार 15-20 दिन महीना हम वेट करेंगे जब तक जैन इनटेक स्टार्ट नहीं हो जाता। उसके बाद एक वीडियो अलग से करेंगे नॉन एसडीएस पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब हमें नॉन एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। जैसा कि मैंने अब ये कंपैरिजन किया, आपने एक एवरेज प्रोफाइल में जो है थोड़ा चेंजेस आया सक्सेस रेट में, बट मेरे को उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारे केसेस जिसको हम रीअप्लाई करेंगे तो उसमें से वीज़ा निकल कर आएंगे। जब तक वो रीअप्लाई नहीं हो जाता तब तक हम उस नतीजे पे भी नहीं पहुंच सकते कि एवरेज प्रोफाइल या फिर 6 बैंड वाले को अब वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे कहा कि इस टाइम रश बहुत ज़्यादा है, शायद एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर फाइल्स पर उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे जितना कि उनको करना चाहिए। और इसमें हो सकता है कि बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, या फिर रश इतना ज़्यादा है, सीट्स इतनी अवेलेबल नहीं है। अब जब नेक्स्ट इनटेक के लिए इनका रीअप्लाई किया जाएगा तब देखना पड़ेगा कि इनमें से कितने बच्चों के वीज़ा निकल कर आते हैं। एक बड़ी बात क्लियर अब जो मेरे को लगता है क्लियर हो रही है कि जो मेन सक्सेस अनसक्सेसफुल होने का जो मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे कि मैं कमेंट्स में भी देखता हूँ, उसमें बार बार यही आ रहा है कि 6.5 बैंड थे, 7 बैंड थे, रिफ्यूज़ल आ गई। सो जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मेरे को लगता है कि ऑल यू नीड इज़ अ गुड एजेंट। आपको एक अच्छे एजेंट की ज़रूरत है। अब वो टाइम शायद चला गया है। इस कंपैरिजन ये भी साबित होता है कि वो टाइम चला गया कि जिसमें कि बस एक काउंसलर फाइल की जो भी कोई भी कोर्स लगा दिया, कोई भी एसओपी ऐसी बना दी और आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अब काउंसलर लेवल का काम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं खुद ओनर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा या फिर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी कनाडा के स्टडी वीज़ा निकल कर आएंगे। अगर आप सिर्फ कैजुअली, जैसे कि हमारा कोरोना से पहले जो एक था कि कैजुअल अप्रोच से भी वीज़ा से निकल जाते थे, क्योंकि वहाँ पे एक बेंट ऑफ माइंड ऐसा था एम्बेसी का कि हमने इस, यानी कि अगर एसडीएस केस है तो उसको वीज़ा देना ही देना। 70 से लेकर 80% तक का वीज़ा सक्सेस रेट था। अब वो शायद एम्बेसी की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। सो हमें लगता है कि अब अगर फाइल तरीके से पुट की जाए, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाकर सब कुछ ध्यान देकर अगर फाइल को पुट किया जाए और कोर्स रेलेवेंट चूज़ किया जाए, कॉलेज पे भी पूरा रिसर्च किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वीज़ा निकल कर आएगा। बट अगर केस को ध्यान से नहीं लगाते, थोड़ी बहुती भी चूक होती है उसमें, तो मुझे लगता है कि एम्बेसी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस में ले रही है। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिफ्यूज़ल हमें मिले हैं जिसमें कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस रीज़न पे भी रिफ्यूज़ल आ सकते हैं। वो रीज़न हमें तब पता चलते हैं जब हम केप्स नोट निकालते हैं। सो पहले वीडियोज़ में भी मैं आपको अपील करता हूँ कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ गई है, आपका बैंड स्कोर अच्छा था, तो केप्स नोट ज़रूर निकालें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा रीज़न निकल सकता है जिसके बारे में आपके एजेंट या आपने कभी सोचा भी नहीं। सो ये था कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है कि जो जिन बच्चों ने भी आने वाले टाइम में उन्होंने अप्लाई करना है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। जो अपने नतीजों का वेट कर रहे हैं वो तो सिर्फ अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि इन बातों का उन पर अभी मेरा ख्याल है कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो, तो अब वेट ही करें कि उनका रिजल्ट कब आए। उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने अक्टूबर तक जिन्होंने लगाए हुए थे अपने एप्लीकेशन, तो सबके नतीजे आ जाएंगे और अपने क्लासेस वो टाइम से ज्वाइन कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।